नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल विक्ट्री ज्ञान में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आज की बुक को स्टार्ट करते हैं। जीतना है तो जीत करो। हर कोई जीतना चाहता है, सफल होना चाहता है, विजेता की तरह अपनी पहचान बनाना चाहता है, सफल व्यक्तियों की पंक्ति में अपना स्थान बनाना चाहता है। पर क्या सब जीतते हैं? क्या सब सफल होते हैं? सीधा सा उत्तर है नहीं। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या सफल होता है वह अन्य व्यक्तियों से कुछ हटकर तो है। विजेता में कुछ खास बात है कि वह जीत गया। भीड़ से कुछ अलग हटकर करने की उसने ठानी, तभी वह जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। जीत के लिए आवश्यक है जीतने की उत्कृष्ट इच्छा। वस्तुतः हर विजेता के मस्तिष्क में जीतने की अपरिमित लालसा होती है। जीवन में अगर जीतना चाहते हैं तो जीत के लिए अदम्य लालसा पैदा करें। जीत के लिए इच्छा व्यक्ति में दृढ़ संकल्प पैदा करती है। यह दृढ़ संकल्प ही तो उसमें आत्मविश्वास की लौ जागृत करता है। आत्मविश्वास से ही व्यक्ति में मेहनत करने का जज्बा जागृत होता है। हर जीत और हर सफलता हेतु सर्वभूत केंद्रित मेहनत की आवश्यकता है। जिद का अर्थ। जिद का अर्थ है अपनी सारी शक्तियों और योग्यताओं को जीत हेतु संकल्पित, अपनी जिद की पूर्ति हेतु पुरुषार्थ करें। जिद का अर्थ बच्चों की जिद जैसा नहीं, बल्कि किसी ऊंचाई को छूने और किसी सफलता को अर्जित करने हेतु किया गया अदम्य या अटूट संकल्प है। जिद का अर्थ अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर अपनी योग्यता, शक्ति और काबिलियत से बढ़कर पुरुषार्थ कर किसी इच्छित सफलता को प्राप्त करने हेतु संकल्पित होना है। किसी भी सफलता हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता है संकल्प, डिटर्मिनेशन करने की। यदि आपका संकल्प अटूट और अदम्य और सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। अदम्य संकल्प के बल पर ही तो निहत्थे स्वतंत्रता सेनानी समूचे विश्व में पताका फहराने वाले ब्रिटिश साम्राज्य से हमारे देश को स्वतंत्र कराने में सफल हुए। यह जिद ही तो है महात्मा गांधी जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, सरदार पटेल की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की और स्वतंत्रता के अन्य महान शूरवीरों की, जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। संकल्प शक्ति के बल पर ही असंभव सा दिखने वाला कार्य संभव हो सका। मात्र लंगोटी अंगोछे में रहने वाले गांधी जी अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में सफल हो पाए। जिद की पूर्ति हेतु अगर सही रूप से और सही दिशा में प्रयास किया जाए और पुरुषार्थ किया जाए तो सफलता आपको मिलेगी ही। जिद तो करो, निश्चय करो, एक विचार बनाओ, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा हो, फिर देखो जीत क्यों नहीं मिलेगी। एक निश्चय करने के बाद रास्ते स्वयं निकलते हैं। कहते भी हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। यह चाह ही तो महत्व। आपने मन में ठान ली तो फिर कोई भी मंजिल कठिन नहीं है। मुझे स्कूल में पढ़ी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, आइए उनको सुनते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। यदि आपने एक बार जिद कर ली, निश्चय कर लिया, तो ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो आपके रास्ते में रुकावट बनकर आपको मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। मंजिल जितनी ही दूर हो, आपका निश्चय उतना ही प्रबल होना चाहिए। याद रखें, सफलता के मार्ग में छोटी मोटी परेशानियां, कठिनाइयां तो आती ही हैं। सफलता का मार्ग यदि बिना कांटों का हो, सरल हो, तो उस सफलता का मजा ही नहीं आता। संघर्ष ही तो पुरुषार्थ की पहचान कराता है। जीवन भी तो संघर्ष का ही नाम है। कठिनाइयाँ वस्तुतः ऐसी खराद की तरह होती हैं जो मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व को हीरे की तरह तराश कर उसमें अद्वितीय चमक पैदा करती है। कठिनाइयों से जूझकर निकलने वाले मनुष्य में दृढ़ आत्मविश्वास और अदम्य आत्मबल का विकास होता है। यह ऐसी अमूल्य और अनूठी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाले सभी झाड़ झंगाड़ों को जलाकर राख कर सकती है। हम अक्सर संघर्षों की तपती धरा से बचने के लिए शीतल युक्त सरल मार्ग की तलाश में मंजिल से भटक कर या उससे भटकने लगते हैं। आपकी मंजिल जितनी ऊंची होगी, आपकी महत्वाकांक्षा जितनी बड़ी होगी, आपका लक्ष्य जितना उत्कृष्ट होगा, आपको उतना ही अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। निश्चय उतना ही दृढ़ होना चाहिए। आपकी जिद उतनी ही पक्की होनी चाहिए। जिद के पक्के व्यक्ति के समक्ष हर चुनौती बोनी हो जाती है।
जो व्यक्ति संघर्ष करने से नहीं कतराता, जो परेशानियों से निरंतर जूझने की क्षमता और कुव्वत रखता है, वही अंततः सफल होता है। कहते हैं नो पेन नो गेन, बिना परेशान हुए लाभ नहीं मिलता। अतः संघर्षों से डरना कैसा। संघर्षों को जीवन का हिस्सा मानकर सफलता के पथ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण दृढ़ता के साथ अग्रसर हुए। सफलता आपका विजेता की तरह स्वर्णिम फूलों की माला से स्वागत करेंगी, अंगीकार करेगी। जीत का अर्थ क्या है। जीत एक बहुत व्यापक अर्थ वाला शब्द है। वैसे जीत का अर्थ किसी की पराजय में निहित है, अर्थात जीत सापेक्ष है। कोई हारेगा तभी तो आप जीतेंगे, या यह कहे कि किसी को पराजित करने पर ही तो आपको जीत का मजा आएगा। वर्तमान संदर्भ में जीत को सफलता का पर्याय माना जा सकता है। जिस तरह से आपका जीतना किसी की पराजय पर निर्भर है, उसी प्रकार वर्तमान में सफलता भी निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष है। सफलता का अर्थ अपने आसपास मित्रों, रिश्तेदारों, एक ही उद्योग और व्यापार में संबंध व्यक्तियों से आगे बढ़ना है। सफलता या जीत का अर्थ अन्य से श्रेष्ठता प्राप्त करना है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सफलता का अर्थ श्रेष्ठ होना नहीं, बल्कि अन्य से अधिक श्रेष्ठ होना है। यह मात्र एक उपदेश ही है कि अन्य की सफलता का हमें स्वागत करना चाहिए। कौन चाहता है कि अन्य व्यक्ति उससे आगे बढ़े। कौन पराजय का आलिंगन करना चाहता है। कौन नहीं चाहता है कि वह ही हमेशा जीते। कहीं न कहीं हम अन्य को स्वयं से श्रेष्ठ पाकर आहत होते ही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सफलता सापेक्ष है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति आज यदि सफलता है, तो यह लक्ष्य किसी अन्य व्यक्ति, संगठन, संस्था, समुदाय, व्यापार, उद्योग आदि के संदर्भ में ही तो तय किया जाता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति तभी तो सफलता मानी जाएगी जब समान परिस्थितियों में अन्य उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके और आपने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। क्या सफलता एक बार की लक्ष्य प्राप्ति है? आइए जानते हैं। यह प्रश्न कई बार किया जाता है। लक्ष्य बदलते रहते हैं। जब लक्ष्य ही परिवर्तनशील है, तो सफलता को एक बार की लक्ष्य प्राप्ति समझना हमारी भूल है। सफलता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो बदलती परिस्थितियों में, बदलते वातावरण के अनुसार परिवर्तनशील है। क्या सफलता का अर्थ धन कमाने से है? बहुत से लोग कहते हैं कि जिसने धन कमा लिया या जो आज समाज में धनी लोगों की गिनती में है, वह सफल है। यह सच नहीं है। आज हर धनी व्यक्ति को हम सफल व्यक्ति कह सकते हैं क्या? ऐसे बहुत से व्यक्तियों को आप जानते होंगे जो बहुत धनी हैं, लेकिन आप उनसे घृणा करते हैं। आपके विचार से वे मानवता के दुश्मन हैं। अतः धन कमाना सफलता का पर्याय नहीं कहा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में आप इस बिंदु पर भी गौर करें कि किसी धनी व्यक्ति को देखकर हम तो उसे सफल मान सकते हैं। हमारे विचार से वह सफल हो सकता है, लेकिन क्या वह स्वयं को सफल समझता है? धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी लिप्सा, लालसा धन की वृद्धि के साथ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। धनी व्यक्ति हमेशा और अधिक धनी बनने की चेष्टा में आगे रहता है। सफलता फिर है क्या? हम किसे सफल मानेंगे? कौन वास्तव में सफल है? आइए जानते हैं। सफलता क्या खुशी प्राप्ति की कुंजी है, या खुशी सफलता प्राप्ति की कुंजी है? सफलता को कुछ पन्नों में परिभाषित करना बहुत कठिन है। यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए जा रहे कार्य से संतुष्ट या फिर प्रसन्न है, तो वह सफल है। सफलता तो परिवर्तनशील है। जिसे आज हमने सफलता माना है, उसका मापदंड कल बदल। सफलता हमेशा सापेक्षता के संदर्भ में आंकी जाती रही है। जीत का अर्थ अन्य से अधिक सफल होना है। जिद को पूरी करने हेतु तैयारी करें। आपने जिद की है तो उस जिद को पूरा करने हेतु तैयार हो जाएं। मात्र जिद करने से जीत नहीं मिलती है। जिद करना एक संकल्प करना है, जिसे पूरा करने हेतु व्यक्ति को बहुत धैर्य से तैयारी करनी होती है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस युग में जीतने के लिए न केवल स्वयं की योग्यता, काबिलियत और ज्ञान में वृद्धि करने की आवश्यकता है, बल्कि अपनी कमजोरियों के आकलन की भी आवश्यकता है। हर व्यक्ति जीतना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो सबसे श्रेष्ठ होगा। अतः जीतना है तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु यत्न करो। जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें जीतने की अधिक भूख है, जिसमें टॉप पर पहुंचने की ललक है, वही इस युग में अपनी जीत दर्ज कर सकेगा। मात्र जिद करने से जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती।
विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम आवश्यक है। हर व्यक्ति सपने देखता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वह सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वह अन्य सभी से श्रेष्ठ बने, लेकिन क्या हर व्यक्ति ऐसा कर पाता है? ध्यान रखें, जीत की राह में अड़चने ही अड़चने हैं। जीत की डगर बहुत कठिन है, कई बार हार भी झेलनी पड़ती है, लेकिन जिसने भी इस हार को अपनी जीत के लिए एक सबक के रूप में ले लिया, जिसने भी हार को प्रेम से गले लगाया, लेकिन स्वयं के संकल्प पर हावी नहीं होने दिया, अंततः जीत तो उसी की होगी। एक बार सोच कर देखें, यदि आप हार कर घर बैठ गए तो जीत स्वयं आकर आपके गले में वरमाला डाल देगी क्या? नहीं ना। अतः जीत की राह में आने वाली रुकावटों से घबराएं नहीं, उनका सकारात्मक दृष्टिकोण से मुकाबला करें, बाधाओं और रुकावटों को दूर करें, लगातार बढ़ते रहने के संकल्प को दोहराते रहें। अपने आत्मविश्वास को टूटने न दें। इस बात को याद रखें कि आपको दिखाई देने वाला आज का हर विजेता सफल व्यक्ति न जाने कितनी ही बार हारा है, लेकिन चूंकि वह हर बार दुगने तिगने उत्साह से पुनः कर्म में लगा रहा है, इसलिए आज विजेता बन सका है। अतः तैयारी करें, स्वयं को अपनी जिद, अपना संकल्प पूरा करने हेतु अपनी सामर्थ्य योग्यता के अनुरूप ही जिद करें। इस जिद का व्यवहारिक महत्व समझें। आप जो जिद कर रहे हैं, क्या वह व्यवहारिक है? क्या वह आपकी सामर्थ्य योग्यता के हिसाब से पूरी होने योग्य है? जिद करना, संकल्प करना, लक्ष्य निर्धारित कर लेना, मन में कुछ विशेष करने की ठान लेना निश्चित ही आपकी चारित्रिक विशेषता को व्यक्त करता है, परिलक्षित करता है। लेकिन यह भी एक विचारणीय बिंदु है कि क्या आपके द्वारा किया गया संकल्प आपकी सामर्थ्य योग्यता के संदर्भ में पूरणीय है? यह कहा जाता है कि असंभव कुछ भी नहीं। सफल व्यक्तियों में असंभव को संभव करने की सामर्थ्य होती है। यह भी कहा जाता है कि यदि व्यक्ति ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। यह सब सच है। असंभव और संभव के बीच का अंतर वस्तुतः व्यक्ति की इच्छा शक्ति में निहित होता है। ये शब्द टॉमी लासोर्डा द्वारा कहे गए हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू करने से पूर्व छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं पर विजय प्राप्त करने की आदत डालनी होती है। सीढ़ी पर सबसे ऊपर चढ़ने से पहले नीचे की सीढ़ी से ही शुरू करना होता है, अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वप्रथम अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, फिर लक्ष्य को बढ़ाते जाएं। हम यह नहीं कहना चाहते कि सामर्थ्य योग्यता में वृद्धि नहीं की जा सकती है, निश्चित रूप से की जा सकती है, लेकिन वृद्धि की सीमा होती है। एक सामर्थ्य में वृद्धि शनै शनै ही की जा सकती है। व्यक्ति का सामर्थ्य अकूत है, लेकिन सामर्थ्य वृद्धि दर आपकी लगन, निष्ठा, मेहनत, अन्य कई परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति यदि बॉक्सिंग में विश्व विजेता बनने की जिद कर बैठे तो उसे पहले जिला, फिर राज्य, फिर राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतनी होगी। सीधे विश्व विजेता से लड़ने की न तो उसे अनुमति मिलेगी और न ही उसे ऐसा दुस्साहस करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप अपनी सामर्थ्य वृद्धि अवश्य कर सकते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे ही हो सकती है। आप द्वारा की गई जिद, आपका संकल्प यदि आपकी सामर्थ्य योग्यता के अनुरूप उचित नहीं है तो आपकी जिद पूरी नहीं हो सकती है। जिद की पूर्ति हेतु आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी क्षमता योग्यता का भी उचित आकलन करे, जीत के लिए खुद से वादा करे। जीतने के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं को इसके लिए तैयार करें। अपनी गलत आदतों को छोड़ने, कुछ अच्छी आदतों को अपनाने हेतु तैयारी करें। जीतने के लिए स्वयं को सुधारने की, स्वयं की आदतों में कुछ छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता होती है। देखिए, जब आपने जीतने का संकल्प ले ही लिया है, जीतने की जिद कर ही ली है, जीतने की मन में ठान ही ली है, तो उस जिद को पूरा करने हेतु स्वयं को तैयार तो करना ही होगा। दैनिक जीवन में की जा रही बहुत सी गलतियों को सुधारना होगा, स्वयं को विजेता की तरह तैयार करना होगा। स्वयं के आचरण में जीतने की आवश्यकता के संदर्भ में कुछ परिवर्तन करने होंगे। स्वयं से वादा करना होगा। आपके द्वारा की जा रही वादा खिलाफी हेतु न अन्य कोई निरीक्षक है, न कोई आपको उसके लिए रोकेगा न टोकेगा। आप स्वयं ही वादा करता है और स्वयं ही पर्यवेक्षक हैं। अतः खुद से किया गया वादा एक ऐसा संकल्प है जिसे आप जीतने के लिए कर रहे हैं। स्वयं से किया गया वादा आपकी जीतने हेतु की गई जिद की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अतः स्वयं से पूर्ण ईमानदारी से वादा करें एवं उसे हर हाल में निभाएं। मान लीजिए आपने स्वयं से वादा किया कि आप प्रतिदिन अपने
पूर्व निर्धारित समय से 1 घंटा पहले उठ जाएंगे और सुबह 8 बजे से अपने कार्य में, चाहे पढ़ाई ही आपका कार्य हो, लग जाएंगे। ऐसे में आपको इस छोटे से वादे को पूर्ण सम्मान के साथ पूरा करना होगा। यदि आप स्वयं से किए गए इस वादे को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो आपको स्वयं में एक आत्मविश्वास परिलक्षित होगा। यह छोटी सी सफलता आपको बहुत ऊंचे शिखर पर ले जाने की शुरुआत होगी। वस्तुतः होता क्या है, हम कोई वादा तो कर लेते हैं लेकिन उसकी पूर्ति के समय में स्वयं से ही बहाने बनाने लगते हैं। जैसे आज मौसम ठीक ही नहीं है, कल अवश्य उठ जाऊंगा, आज कुछ काम तो कर नहीं सकूंगा, आज रात कुछ अधिक नींद आई, कल से जरूर उठ जाऊंगा। इसी तरह के बहुत से बहाने बनाकर हम स्वयं से बेईमानी करते हैं। एक बात ध्यान रखें, जीत निरपेक्ष नहीं है। आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में जीत सापेक्ष है। आपके द्वारा जो समय नष्ट किया जा रहा है उस समय का समुचित उपयोग अन्य व्यक्ति सकारात्मक रूप से कर रहा है तो वह आपसे श्रेष्ठ होगा ना। जीतने के लिए स्वयं से वादा करें। किए गए वादे को आप यदि 15 से 20 दिन भी निर्विघ्न पूर्ण कर लेते हैं तो आपने जीत का अहम पड़ाव प्राप्त कर लिया है। यह छोटी सी सफलता आप में भरपूर आत्मविश्वास पैदा करती है और यह जीवन में संघर्ष करके जीतने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। अतः खुद से किए गए वादे को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। जीतने का जज्बा, अनुशासन और व्यवहार कुशलता के साथ ईश्वर में आस्था आपको सफल होने में निश्चित ही मदद करते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव है जीत। बिना इच्छा शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जब व्यक्तियों ने प्राय असंभव कार्य को मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर संभव किया है। व्यक्ति इस संसार में बहुत कुछ पाने की इच्छा तो रखता है लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में वह यथोचित प्रयास नहीं कर पाता, अतः उसे पराजय का मुंह देखना पड़ता है। बहुत से व्यक्ति अपनी असफलता पराजय के लिए भाग्य को कोसते हैं। कुछ लोग थोड़ी सी सफलता में ही संतुष्ट हो जाते हैं एवं आगे प्रयास नहीं करते हैं। उच्च स्तरीय सफलता पूर्ण जीत के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अदम्य इच्छा शक्ति की सच्ची कहानी, आइए गौर से सुनते हैं। वर्ष 1883 में अमेरिका में जॉन रैम्बलिंग नाम के इंजीनियर को न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने वाला भव्य पुल बनाने का विचार आया। इस बारे में जब उसने अन्य इंजीनियर से बात की तो उन्होंने रैम्बलिंग का मजाक बनाया एवं उसे बेवकूफ़ी भरा कार्य नहीं करने हेतु समझाने का प्रयास किया। सभी का कहना था कि यह पुल बनाना असंभव है। जॉन रैम्बलिंग इस बात से सहमत नहीं थे। उनका हृदय कहता था कि वे यह पुल निश्चित रूप से बना सकते हैं। उन्होंने किसी तरह अपने अड़ियल पुत्र वाशिंगटन को पुल निर्माण के लिए तैयार कर लिया। दोनों पिता पुत्र ने रात दिन एक करके इस पुल के सैकड़ों नक्शे तैयार किए एवं इस कार्य में आने वाले हर व्यवधान का समाधान ढूंढते हुए आगे बढ़े। अपूर्व उत्साह इस चुनौतीपूर्ण एवं लगभग असंभव से कार्य में जुट गए। काम सही तरह से चल रहा था। कुछ ही महीने गुजरे थे कि निर्माण स्थल पर एक दुखद हादसे में जॉन रैम्बलिंग की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र वाशिंगटन के मस्तिष्क में कुछ ऐसा आघात लगा कि वह अब चलने फिरने और बात करने लायक नहीं रहा। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने भी उसके हौसले की तारीफ नहीं की। दूसरे इंजीनियरों ने कहा कि अब काम समेट लेना चाहिए। शारीरिक असमर्थता के बाद भी वाशिंगटन हतोत्साहित नहीं हुआ। वह अपंग होने के बाद भी दुगने उत्साह और लगन से अपने पिता के सपने को पूरा करने में जुट गया। उसका शरीर ध्वस्त हो चुका था। अस्पताल में अपने कमरे में लेटे हुए उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार कौंधा। उसने अपनी उंगली हिलाकर अपनी पत्नी से संवाद करने का तरीका खोज लिया। वह अपनी पत्नी को हाथ की उंगलियों की थिरकन से यह बताता था कि इंजीनियर को क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था में किसी तरह काम पुनः शुरू हो गया और अगले 13 वर्षों तक वाशिंगटन अपनी पत्नी की बाह पर अपनी उंगलियों से संकेत दर्शाकर निर्देश देता रहा। अंततः पुल बन गया। आज वह शानदार ब्रुकलिन पुल अपनी विराटता और कारीगरी से देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वह हमें बताता है कि अदम्य इच्छा शक्ति और लगन के सामने हर परिस्थिति पराजित हो जाती है। साथ ही उन लोगों के बारे में भी बताता है जिन्हें दुनिया पागल समझती है। वह उस स्त्री के अपने पति के लिए प्रेम समर्पण की भी कहानी सुनाता है जो वर्षों तक अपनी बाह पर अपने विकलांग पति के संदेशों को उसकी उंगली की थिरकन से समझ इंजीनियर को बताती रही कि उन्हें क्या करना है। यह सच्ची कहानी अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर
असंभव को संभव बनाने का संदेश देती है। हमारे दैनिक जीवन में हमारे सामने अनेक छोटी मोटी बाधाएं, समस्याएं आती हैं। हम उनसे लड़ने की अपेक्षा चुपचाप हार मानकर बैठ जाते हैं। संसार में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अत्यंत विकट एवं विकराल मुश्किलों से उन पर अपनी जीत दर्ज की है। अदम्य इच्छा शक्ति रखने वाले, लगन और परिश्रम से अपने सपनों को पूरा करने हेतु तत्पर व्यक्ति को किस्मत भी परास्त नहीं कर सकती। अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर जीत हासिल करने वालों में महादेव डेका की प्रेरणास्पद कहानी इच्छा शक्ति के बल पर कुछ भी हासिल कर लेने का जीता जागता प्रमाण है। हमारे देश के असम प्रदेश में महादेव डेका नाम के एक व्यक्ति शरीर सौष्ठव में अपना नाम कमाने हेतु प्रयासरत थे। अचानक वर्ष 2002 में उनके दिल का ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। 3 महीने तक वह आराम करते रहे। उनकी तमन्ना थी कि वह शरीर सौष्ठव में पूरे विश्व में अपनी पताका फहराए। एक दिन उन्हें लगा कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो पाया कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्हें व्यायाम की इजाज़त दे दी गई। मिस्टर डेका ने बहुत कड़ी मेहनत की और विश्व चैंपियनशिप में अपनी जीत दर्ज करने की ठान ली। फ्लोरिज में हुई विश्व चैंपियनशिप में वह मिस्टर यूनिवर्स चुन लिए गए। यह केवल असम के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का दिन था। महादेव से पूछा गया कि जब उसके दिल का ऑपरेशन किया गया तो क्या वह निराश हो गया था कि अब वह कभी विश्व चैंपियन नहीं बन पाएगा। इसका जवाब महादेव ने कुछ इस प्रकार दिया, नहीं, मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो मुझे तो विश्व चैंपियन बनना है। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जैसे जैसे मैं व्यायाम करता गया मैं जोश से भरता गया और मुझे लगा कि मैं मिस्टर यूनिवर्स बनने जा रहा हूँ। मिस्टर डेका का कहना है कि इच्छा शक्ति, लगन, मेहनत आदि के साथ ईश्वर पर भरोसा रखने वाला हमेशा विजयी होता है। जीत के लिए सकारात्मक सोच अहम। सकारात्मक सोच एक मानसिक स्थिति, दृष्टिकोण और विचारों की एक अवस्था है। हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें विकास की ओर उन्मुख करता है, हमें आगे और आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। सकारात्मक सोच के व्यक्ति जीवन में नई बुलंदियों की ओर अग्रसर होते जाते हैं। उनके जीवन में अपार सफलताएं, अनगिनत जीत और चारों ओर बेहद खुशनुमा माहौल रहता है। सकारात्मक सोच के व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संतुष्टि का कारण ढूंढ लेते हैं। सकारात्मक सोच हमेशा अच्छे परिणाम की आशा करती है। सकारात्मक सोच के कारण आपका व्यवहार उदार होता है। जीतने के लिए जिस तरह कठिन मेहनत, योग्यता, क्षमता एवं बेहतर कार्य प्रणाली की आवश्यकता होती है, उसी तरह जीत के प्रति आश्वस्त होने के लिए आपको सकारात्मक सोच और सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच का व्यक्ति कठिन मेहनत नहीं कर सकता है एवं छोटी सी समस्या से वह तनाव से घिर जाता है। थोड़ी सी मुसीबत में भी उसे स्वयं की बर्बादी नजर आने लगती है। नकारात्मक सोच के व्यक्ति को चारों ओर निराशा और असफलता ही नजर आती है। किसी व्यक्ति की सोच उसके सार्वजनिक जीवन को सुचारू बनाने में बहुत अहम भूमिका अदा करती है। अधिकांश व्यक्ति नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं और अधिकांश व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता। वे परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। वे स्वयं अपने जीवन में असफल रहते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। नकारात्मक सोच के लोगों से दूर रहें। आपने एक कहानी सुनी होगी। एक बार एक गांव में स्कूल के कक्षा 8 के बच्चों में पहाड़ की चोटी पर चढ़कर वापस आने की शर्त लग गई। 10 बच्चे शर्त के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बच्चों ने चढ़ना शुरू किया, अन्य बच्चे कहने लगे कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर नहीं चढ़ा जा सकता, प्यास लग जाएगी, आगे घना जंगल है, पत्थर बारिश में भीगे हुए हैं, फिसल जाओगे। ऐसी बातें सुनकर चढ़ने वाले बच्चे हताश होते रहे और 9 बच्चे तो बीच में ही रुक गए। एक बच्चा चलता गया और सकुशल वापस भी आ गया। सभी ने उसकी सफलता का राज जानना चाहा। पता चला कि वह बच्चा बहरा था। यह कहानी बहुत प्रेरणास्पद है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर और जीवंत दिखाई देते हैं। उनका मानसिक स्तर सामान्य व्यक्तियों से उच्च और आशावान होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक निर्माणाधीन मंदिर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने वहां पर कार्य कर रहे एक कारीगर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसका जवाब था, गधागिरी कर रहे हैं। दिखता नहीं है कि इस गर्मी में गधे की तरह मेहनत करनी पड़ रही है। स्वामी विवेकानंद वहां से हंसकर चल दिए। उन्होंने दूसरे कारीगर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा, स्वामी जी, ईश्वर की कृपा से मैं इस भव्य मंदिर निर्माण में अपना तुच्छ योगदान दे रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ काम करने का सौभाग्य मिला।
इस तरह एक आदमी की सोच कितनी नकारात्मक थी, जबकि दूसरा व्यक्ति सकारात्मक सोच के कारण बहुत खुश होकर अपना कार्य कर रहा था। आपकी सोच आपके आचरण को प्रभावित करती है और आपका आचरण जीवन में आपको नई बुलंदियों की ओर अग्रसर करता है। जीत के लिए सकारात्मक सोच बहुत अहम है। अर्थात अपने सपनों को नकारात्मक लोगों के साथ मत बांटिए और ना ही नकारात्मक विचारों को अपने सपनों के मध्य आने। जीत के लिए आत्मविश्लेषण करें। आत्मविश्लेषण का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं की कमजोरी को जानना, अपनी पराजय असफलता हेतु उत्तरदायी स्वयं की कमियों का ईमानदारी से विश्लेषण करना। अधिकांश व्यक्ति जीतने के लिए संकल्प करते हैं, प्रयास करते हैं। यदि वह असफल हो जाते हैं तो हताश होकर बैठ जाते हैं, अपनी पराजय असफलता के लिए भाग्य को दोष देते हैं या परिस्थितियों को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को अपनी पराजय हेतु जिम्मेदार मान लेते हैं। लेकिन इस पराजय हेतु वह स्वयं कितने उत्तरदायी हैं, स्वयं उन्होंने क्या गलतियां की हैं, स्वयं उसके द्वारा जीत के लिए की गई तैयारियों में क्या कमी रह गई, इसका आकलन, इसका विश्लेषण वह नहीं करते हैं। अपनी जीत के लिए बिना योजना बनाए किए गए प्रयास से सफलता संदिग्ध रहती है। पूर्ण लगन और निष्ठा के बिना किए गए प्रयास से जीत दर्ज करना नामुमकिन है। हम ख्वाब तो देखते हैं, ख्वाब देखना, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जिस जुझारूपन की आवश्यकता है, जिस जिजीविषा की ज़रूरत है, जिस कठोर मेहनत, जिस सघन और निरंतर प्रयास की ज़रूरत है, वहाँ हम पीछे रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम अपनी पराजय का ठिकरा दूसरों के सर पर फोड़ते हैं, अपनी असफलता के लिए किसी अन्य को जिम्मेदार ठहराना उचित समझते हैं। ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं, हम स्वयं अपनी पराजय को पक्का कर लेते हैं। जीत की राह में पराजय की सीढ़ियाँ आती हैं, लेकिन पराजय के कारणों का आप पूरी ईमानदारी से विश्लेषण करें एवं बिना ठिठके इन कारणों का निस्तारण करते हुए आगे बढ़ें तो पराजय की ये सीढ़ियाँ आपको जीत के दरवाजे तक ले जाएंगी और आप जीत का आलिंगन कर सकेंगे। इसलिए जीत के लिए आत्मविश्लेषण का अत्यधिक महत्व है। विश्लेषण करें जिससे इनकी पुनरावृत्ति न हो। जीत की राह में गलतियां होना एक सामान्य बात है। भूल उसी से होती है जो कुछ करना चाहता है, लेकिन सफलता के लिए आवश्यक है कि अपनी गलतियों तथा भूलों का विश्लेषण करें। विश्लेषण का उद्देश्य यह है कि गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए आप निम्न तरीके अपना सकते हैं। आइए वो तरीके जानते हैं। सर्वप्रथम स्वयं द्वारा की गई भूलों, गलती को सही तरीके से परिभाषित करें। यह समझे कि आपके द्वारा की गई भूल की प्रकृति क्या है, भूल का कारण क्या है। हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है, अतः कुछ ऐसा तरीका ढूंढें कि स्वयं द्वारा की गई गलतियां, भूलों को आप भूला न दें। आप एक डायरी में ऐसी गलतियों को नोट कर लें और उन पर बार बार गंभीरता से चिंतन करें, जिससे वे गलतियां मस्तिष्क में बनी रहे और हम उन्हें दोहराएं नहीं। स्वयं के द्वारा की गई गलतियों, भूलों को आप पूरी ईमानदारी से और सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। अपनी असफलता हेतु अन्य किसी को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास न करें। स्वयं की कमियों, स्वयं के द्वारा की गई भूलों और कोताही का आकलन ईमानदारी से करें। आपका यह चिंतन आपको की गई गलतियों और भूलों की पुनरावृत्ति करने से रोक सकेगा। ऐसा सुप्रयास करें, स्वयं को इतना सतर्क रखें कि भूल होने के चांस ही ना हो। आप समस्या के समाधान की अपेक्षा समस्या को पैदा ही न होने प्रयास होना चाहिए कि भूल हो ही नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि भूल होना कोई असामान्य बात है या भूल होने का अर्थ असफल होना है। वस्तुतः सफलता की राह में भूल या गलतियां एक सामान्य बात है। इसके प्रति आप जितने अधिक जागरूक होंगे उतना ही इसमें कमी आ सकेगी। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि गलती या भूल होने पर उसे सुधारने में देरी न करना। ऐसी किसी स्थिति में शुरू से और पुनः प्रारंभ करने की अपेक्षा गलती को तुरंत सुधार कर आगे बढ़ना उचित होता है। अपनी भूल को सुधारने की पहल तुरंत करें। यह बात अच्छी तरह समझ ले कि भूल तो होगी ही, लेकिन आपने जितनी शीघ्रता से अपनी भूल का निराकरण कर दिया, आप उतने ही शीघ्र जीत के करीब पहुंच जाते हैं। गलतियां होना, भूल होना सफलता की राह में सामान्य घटना है, लेकिन आप इस घटना से कैसे रूबरू होते हैं, कैसे निपटते हैं, इस निर्णय को लेने की क्षमता, योग्यता पर 80% सफलता निर्भर करती है। जीत के लिए औसत से ऊपर उठें।
जीतने के लिए आवश्यक है कि हम बेहतर हों। बेहतर का अर्थ है हम अन्य से श्रेष्ठ हों, अर्थात औसत व्यक्ति से ऊपर उठें। स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। स्वयं का आकलन अन्य की तुलना में न करें। जंग में जीत उसी की होती है जो स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ बना सके। आप द्वारा की गई मेहनत, कार्य करने की धुन, सफल होने की लिप्सा आदि इतनी होनी चाहिए कि अन्य व्यक्ति आपके बराबर पहुँचे। श्रेष्ठ बनने की चाहत का अर्थ सर्वश्रेष्ठ के अनुरूप स्वयं को कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार करना है। बहुत से व्यक्ति बहुत बड़ा लक्ष्य सामने रखकर चलते हैं, लेकिन उनका प्रयास उस लक्ष्य के अनुरूप नहीं होता है। कड़ी मेहनत की आदत डालें, समय का अपव्यय न होने दें। हम बहुत से ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो समय की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन यदि उनकी दिनचर्या को खंगालें तो वे अपने समय का अत्यधिक अपव्यय करते हैं। यह एक औसत व्यक्ति का आचरण है। आपको औसत से ऊपर उठना होगा। आप भी ऐसे व्यक्तियों से परिचित होंगे जो थोड़ी सी भी समस्या आने पर अपना आपा खो देते हैं, तनाव में आ जाते हैं। जिस काम को हर संभव पूरा करने का पहले दंभ भरते थे, उसे क्रोध में आकर त्याग देते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें सामर्थ्य की कमी है या वे योग्यता ही नहीं रखते, लेकिन स्वयं की आदतें, धैर्यहीनता, व्यवहारिक ज्ञान की कमी आदि के कारण वे लक्ष्यहीनता का शिकार हो जाते हैं एवं दिशाहीन होकर भटक जाते हैं। स्वयं को बेहतर बनाने का अभिप्राय हर क्षेत्र में स्वयं को बेहतर बनाना है। कठिन मेहनत से स्वयं की कमजोरियों और खराब आदतों पर विजय प्राप्त करने से अपनी योग्यता और सामर्थ्य में वृद्धि करना संभव हो सकता है। औसत व्यक्ति एक साधारण जीवन जीता है। वह न तो जीतने के प्रति लालायित होता है और न जीतने की इच्छा रखता है। उसमें विजेता बनने हेतु आवश्यक मेहनत करने की लगन भी नहीं होती है। आपको यदि जीतना है तो औसत से ऊपर उठना होगा, स्वयं को बेहतर बनाना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति की कोई सीमा नहीं। नरेंद्र मोदी। एक अत्यंत साधारण परिवार में जन्म लेकर भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनना सभी के लिए संभव नहीं है। इसके लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे गुण गिने चुने दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति ही अर्जित कर पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडोदरा नगर में जन्मे नरेंद्र मोदी जी की। अपने बचपन में अनेक विषमताओं एवं विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति शास्त्र विषय में एमए की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अभावों के बीच रहते हुए भी अपने जीवन समर को सदैव एक योद्धा सिपाही की तरह लड़ा। उन्होंने अपने उदात्त चरित्र, बल एवं साहस से अपने तमाम अवरोधों को अवसर में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कॉलेज के दिनों में कठोर संघर्ष और मनताप से घिरे नरेंद्र मोदी के चरित्र में अद्भुत दृढ़ता का समावेश हुआ। यही कारण है कि आज तक वे अपना कदम एक बार आगे बढ़ाने के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वे स्पष्ट दृष्टि, अपने लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण, कठोर एवं ईमानदार अध्यवसाय को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। गुजरात के सर्वाधिक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस राज्य को भारत का सबसे अधिक विकास करने वाला राज्य बनाया, जिसके कारण उनकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई। भारत के लोगों ने पूरे भारत को ही गुजरात जैसा विकसित करने की जिम्मेदारी देते हुए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया। युवावस्था में अपने भाई के साथ चाय की दुकान चलाने वाले नरेंद्र मोदी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता हैं। मजबूत इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम, दूरदृष्टि एवं लगन के दम पर एक साधारण व्यक्ति से प्रधानमंत्री प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी आज युवा वर्ग के लिए अक्षय प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। विजेता बनने हेतु अनिवार्य बिंदु आइए जानते हैं। यदि आप विजयी होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो यह समझ लें कि विजय पथ संघर्षपूर्ण है। सफलता विजय प्राप्ति की राह आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत धैर्य और संयम से कठोर मेहनत करनी होगी। विजयी होने के लिए आपको योजना बनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। आपका लक्ष्य भी व्यवहारिक होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना श्रेष्ठ होता है। छोटी छोटी सफलताएं व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है। जीतने की चाह रखने वालों में आत्मविश्वास के साथ साथ तीव्र इच्छा शक्ति, कठिन मेहनत करने का जज्बा, धैर्य की आवश्यकता होती है। सफल व्यक्ति बहुत धैर्यवान और आत्मविश्वास से लबालब भरे होते हैं। सफलता की राह में, जीत के पथ में असफलता की कई खाइयाँ आती हैं। सफलता की खाई को आपको बिना डरे हुए, बिना रुके हुए पार करना है। विजय पथ पर चलने वाला राही कई भूल करता है, कई गलतियां करता है। यह एक व्यवहारिक स्थिति है। मुख्य बात यह है कि आप कैसे इन भूलों का सामना करते हैं।
सर्वप्रथम यह समझ लें कि जो व्यक्ति योजना बनाकर दूरदर्शिता से काम करता है वह बहुत कम गलतियां करता है। सही सोच से आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं के संदर्भ में पूर्व में ही चिंतन और मनन करने से कम गलतियां होती हैं। फिर भी गलतियां भूल होना एक सामान्य बात है जो होगी ही। आप इन गलतियों से सबक लें और भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति न हो ऐसा सुनिश्चित करें। विजयी पथ की राह के लिए स्वयं पर अटूट विश्वास रखना, आशावादी होना आवश्यक है। असफलताओं से भयभीत होकर न तो आत्मविश्वास का साथ छोड़ना चाहिए और न ही निराश होना चाहिए। कई बार शुरुआत गलत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसी समय से एक नई शुरुआत करें। गलती के लिए स्वयं को अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। ऐसी भूलें गलतियां हो जाती हैं, तभी तो कहा जाता है कि विजेता का पथ संघर्षपूर्ण होता है। स्वयं को न तो कोसें और न ही किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत करें। असफलता के लिए स्वयं को भाग्यहीन समझना भी गलत है। साहसी बने, सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच में सफलता का मार्ग सुगम होता है। दुखी न हो। यदि आप आज असफल होते हैं तो कल सफल भी होंगे। इसी विश्वास से आगे बढ़ते रहें। आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत आदि से हर असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। चिंता न करें। अपनी सफलता के प्रति आशंकित न रहें। चिंतन करें। स्वयं के द्वारा उठाए गए कदमों की स्वयं समीक्षा करें। सकारात्मक सोच के व्यक्तियों की राय ली जा सकती है। यह आवश्यक नहीं कि आप किसी की राय को हूबहू मान लें। आप उस राय में अपने अनुसार परिवर्तन। उचित चिंतन आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। नकारात्मक सोच के व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में असफल होते हैं तथा सफलता की राह में अग्रसर व्यक्तियों को बिना मांगे अपनी राय देकर हतोत्साहित भी करते हैं। लक्ष्य के अनुरूप योजनाबद्ध कार्यनीति, सकारात्मक और दूरदर्शितापूर्ण सोच के साथ कामयाब होने का जज्बा लिए किया जाने वाला कठोर परिश्रम आपको सफलता की बुलंदियों पर अवश्य पहुंचा देगा। जीत के लिए प्रमुख पड़ाव। नंबर 1, लक्ष्य निर्धारण। बिना लक्ष्य निर्धारण के व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। जब तक आपको यह पता नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी आकांक्षा क्या है, तब तक आप द्वारा की गई कोशिश बिना दिशा ज्ञान के चलने वाली नौका के समान है। ऐसी नौका का नाविक बस पतवार चलाता रहता है। वह कहाँ पहुँच गया या वापस वहीं आ गया जहाँ से चला था, इसका उसे कुछ पता ही नहीं रहता है। उपलब्धि प्राप्ति हेतु लक्ष्य ईंधन के समान होते हैं। ये शब्द ब्रायन ट्रेसी द्वारा कहे गए हैं। अपना लक्ष्य तय करने के बाद से ही व्यक्ति उस लक्ष्य प्राप्ति हेतु गंभीरता से प्रयास करने लगता है। अनेक व्यक्ति अपने सामने बहुत बड़ा लक्ष्य रखकर उस लक्ष्य प्राप्ति हेतु पूरी लगन और निष्ठा से स्वयं को झोंक देते हैं। इनमें से कई व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेते हैं, जबकि कुछ असफल भी हो जाते हैं। हमारा मानना है कि यदि संभव हो तो अंतिम बड़े लक्ष्य की अपेक्षा छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिए। मान लो आप किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 2 वर्ष देना चाहते हैं। 6-6 महीने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लें और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों को स्वयं आकलन करें, समीक्षा करें। अपने प्रयासों का विश्लेषण, समीक्षा और अपनी कमियों का ज्ञान अगले लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यधिक मददगार होता है। एक बात का और भी ध्यान रखें, यह एक व्यवहारिक बात है कि लक्ष्य आपकी योग्यता क्षमता के अनुरूप हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकते। अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि निश्चित रूप से की जा सकती है, लेकिन इस हेतु जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनके संदर्भ में निर्णय करें। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, आपको उतनी ही अधिक मेहनत करनी होगी। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया गया प्रयास भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण करने के बाद ही आप उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी योग्यता और क्षमता को एक निश्चित दिशा में प्रयुक्त करना शुरू करते हैं। लक्ष्य निर्धारण से आपको एक निश्चित दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। लक्ष्य निर्धारण से तात्पर्य यह है कि आप में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास है। लक्ष्य निर्धारण करने के बाद ही आप आत्मविश्वास कर स्वयं को उस लक्ष्य प्राप्ति हेतु तैयार करते हैं। स्वयं को अनुशासित कर लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। लक्ष्य करो तय, बढ़ो आगे। लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी इधर भागे तो कभी उधर भागे।
लक्ष्य निर्धारण के बाद आप योजना बनाकर बहुत समझदारी से, मेहनत से, लगन और निष्ठा से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वयं के प्रति सम्मान बढ़ता है, स्वयं की क्षमता और योग्यता पर विश्वास बनता है, आप में और अधिक संघर्ष करने की लौ जागती है। अतः लक्ष्य निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। यह जीत की राह का अहम पड़ाव है। नंबर 2, संघर्ष का दौर। लक्ष्य तय करने के बाद शुरू होता है आपका संघर्ष का दौर। आपने जो मंजिल तय की है उसे प्राप्त करने हेतु आप अपनी पूर्ण शक्ति, लगन के साथ जुट जाते हैं। यह वह दौर है जिसमें व्यक्ति स्वयं की योग्यता और क्षमता का आकलन करता है। यह ऐसा दौर होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं की इच्छा शक्ति, अपनी मेहनत करने की क्षमता, स्वयं के गुणों को आंकता है। इस दौर में व्यक्ति को स्वयं की कमियों तथा अक्षमताओं का ज्ञान होता है। होता यह है कि व्यक्ति जोश जोश में लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। वह बहुत उत्साह और उल्लास से सोच लेता है कि वह इस लक्ष्य को तो हर परिस्थिति में प्राप्त करके ही रहेगा। लेकिन जब संघर्ष का दौर और स्वयं की कुव्वत को आंकने का मौका आता है तो पता चलता है कि वह कहाँ पर है। जिस कार्य को वह बहुत आसान समझता था वही उसे कठिन जान पड़ता है। कुछ व्यक्ति संघर्ष के दौर में शुरू के कुछ दिनों में बहुत अनुशासन में, बहुत गंभीरता से प्रयास करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन बाद में वे बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, निष्क्रिय होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति अभियान से उन्मुख होकर उदासीन से बैठ जाते हैं। ये कठिनाई और समस्याओं से मुकाबला करने का दौर है। इस दौर में बहुत आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा दौर है जब आपको बहुत अनुशासन, धैर्य पूर्वक, पूर्ण लगन और निष्ठा से परिश्रम करने हेतु धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। इस दौर में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं है, आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से आशावादी होकर आगे बढ़ना है। छोटी मोटी असफलताएं आपको विचलित न कर दें, इसका ध्यान रखें। विजय पथ पर कई बार पराजय होती है, लेकिन जो पराजित होकर बैठ गया वह कभी विजेता नहीं बन सकता है। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, तो तिल्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। असफलताओं से सीखें, अपनी कमियों को दूर करें, पुनः प्रयास करें, सफल होंगे ही। अब्राहम लिंकन की जीवनी को पढ़ो तो वह एक विजेता की अपेक्षा एक पराजित व्यक्ति की दास्तान जान पड़ती है। लेकिन लिंकन ने कभी साहस नहीं छोड़ा। एक दिन वे विजेता बने, इतिहास रचा, जिसे आज सफलता के दौर में निराश होकर बैठ जाने वाले व्यक्ति के लिए मुख्य प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचाना जाता है। यह संघर्ष का दौर एक कसौटी है जिसमें आप स्वयं को परखते हैं, स्वयं को आंच में तपाते हैं एवं स्वयं में निखार लाते हैं। यह दौर स्वयं को बेहतर बनाने का, स्वयं को निखारने का, स्वयं को परखने का, एक आत्मविश्लेषण का शानदार दौर है। नंबर 3, जीत का दौर। यह वह समय है जब आप निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते हैं। इस दौर में आप हर्ष, उल्लास, आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आप स्वयं की योग्यता, क्षमता पर नाज कर रहे होते हैं। यह दौर विजेता की तरह खुश होने का, गर्व करने का है। जीवन में जीत दर्ज करना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो आकस्मिक नहीं मिलता। इसके लिए बहुत त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अपनी जीत का जश्न अवश्य मनाना चाहिए। जश्न मनाने का अर्थ सार्वजनिक रूप से किसी पार्टी आदि से नहीं, बल्कि अपनी जीत के मार्ग में आने वाली समस्याओं और आपके द्वारा किए गए निराकरण से संबंधित अनुभवों को अपने ही कुछ खास मित्रों और परिवारजनों के साथ बांटने से है। यह जश्न आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। अपने मित्रों, अपने परिवारजनों की बधाइयाँ आपको और अच्छे और ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने को प्रेरित करती है। इस शानदार हर्ष और आनंद से भरपूर दौर में आप स्वयं को आत्मविश्वास से ओतप्रोत पाते हैं। आप में कुछ और बड़ा कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। यह जीत का दौर आपको और अधिक बड़े लक्ष्यों को हासिल करने हेतु प्रेरित करता है। नंबर 4, जीत बरकरार रखने का दौर। जीत हासिल करने के बाद यह दौर बहुत महत्वपूर्ण दौर है। जीवन में जितना महत्व जीत का है, उससे भी अधिक महत्व इस जीत को बरकरार रखने का है। एक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद उससे और ऊपर चढ़ना तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन उस स्तर से नीचे यदि उतरना पड़े तब बहुत पीड़ादायक स्थिति बन जाती है। आपने बहुत लगन, निष्ठा और मेहनत से एक स्तर को पार किया है, एक जीत दर्ज करके एक मंजिल तय की है। अब आपका प्रयास न केवल उस स्तर को बरकरार रखने का होना चाहिए, बल्कि उस स्तर से ऊपर के स्तर को या नई बुलंदी को तय करने का होना चाहिए। ध्यान रखें, सफलता एक गंतव्य न होकर लगातार जारी रहने वाली एक यात्रा है, जिसमें यात्री आगे से आगे बढ़ता जाता है।
थककर या संतुष्ट होकर बैठना सफलता नहीं है। जब तक आप नई बुलंदियों को छूने हेतु प्रेरित नहीं होते, तब तक आपको प्राप्त ऊंचाइयों को खोने का डर बना रहेगा। अतः आवश्यक है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को और आगे बढ़ने हेतु बनाए रखें। याद रखें, प्रतिस्पर्धा के इस युग में हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। आपकी तरह आपके प्रतिद्वंदी भी नई बुलंदियां छूने हेतु, नई ऊंचाइयों पर पहुंचने हेतु तत्पर और प्रयासरत हैं। आपको सजग रहना, स्वयं को और आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करना है। जो स्तर आपने प्राप्त कर लिया है वह हर स्थिति में बरकरार रहे, इसके लिए लगातार प्रयास करना नितांत आवश्यक है। नंबर 5, लक्ष्य का पुनः निर्धारण। आपने जो सफलता अर्जित की है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी जीत पर आप स्वयं गर्व महसूस करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जैसा हमने स्पष्ट किया है, सफलता का दौर एक ऐसा दौर है जो लगातार आपका ध्यान चाहता है। बहुत से व्यक्ति एक शिखर छूने के बाद संतुष्ट होकर कुछ निष्क्रिय से हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों बाद अन्य लोगों से पिछड़ जाते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि सापेक्षिक रूप से अन्य से आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य का पुनः निर्धारण करें एवं उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास शुरू करें। जुट जाएं, स्वयं की सारी शक्तियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं को एकत्रित कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जुट जाएं। पुनः वही दौर शुरू होगा। जीत की मंजिल के पड़ाव वही रहेंगे, लेकिन मंजिलें बदलती रहेंगी। संघर्ष लगातार जारी रहेगा। जीत पुनः दर्ज होगी एवं लक्ष्य का पुनः निर्धारण होगा। यही है जीत की राह। जीतने के लिए चाहिए खेल भावना। आपने क्रिकेट के कई मैच टीवी पर या क्रिकेट के मैदान पर देखे होंगे। हर व्यक्ति अपने देश की टीम को जिताना चाहता है। टीवी से चिपके हुए हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। दर्शकों में भी कभी सन्नाटा छा जाता है, कभी तालियों से मैदान गूंज उठता है, कभी दर्शक उछलते देखे जाते हैं, तो कभी अपनी टीम के किसी खिलाड़ी के शीघ्र आउट होने से उनके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। आपने कभी इन खिलाड़ियों की मनोस्थिति और मानसिकता के बारे में सोचा है? खिलाड़ी किसी देश का हो, वह अपनी टीम को, अपने देश को जिताने में अपनी पूरी ताकत, योग्यता, क्षमता सब झोंक देता है। वह अपनी टीम को विजय दिलाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। हर खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। यदि वह बॉलर है तो वह यही सोचकर बॉलिंग करता है कि इस बॉल पर बैट्समैन अवश्य आउट होना चाहिए। वह अपनी सारी कुशलता और दक्षता से बॉलिंग करके बैट्समैन को आउट करना चाहता है। यदि वह बैट्समैन है तो वह हर बॉल पर रन बनाने, चौका छक्का लगाने हेतु प्रयास करता है। इस हेतु अपनी पूरी योग्यता, क्षमता का प्रयोग करता है। फील्डिंग करने वाला खिलाड़ी किसी भी बॉल को अपने पास से न निकलने देने हेतु संकल्पित होता है एवं हर कैच वह एक एक रन को रोकने हेतु अपना पूरा दमखम लगा देता है। इन खिलाड़ियों से हमें जीवन में जीतने हेतु बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान सीखने को मिलता है। हम इनसे सीखते हैं कि जीवन हर पल संघर्ष करने का नाम है। यहाँ दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं है। हर खिलाड़ी का ध्यान अपनी जीत पर है। हर खिलाड़ी पूरे दमखम से जीतने हेतु संघर्ष करता है। मन में हार का डर रखकर कभी संघर्ष नहीं किया जा सकता। वे लोग जो कुछ करने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, वे उनसे कहीं अच्छे हैं जो बगैर कोई कोशिश किए ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें। आइए जानते हैं। किसी भी मैच का एक परिणाम होता है, जीत या हार। हार की स्थिति में अनेक जगह चर्चाएं होती हैं। इस मैच में राहुल, सहवाग, तेंदुलकर कोई भी नहीं चल पाया। बॉलर ने भी अपना काम नहीं किया। हरभजन ने एक ही ओवर में इतने अधिक रन दे दिए। बहुत आक्षेप लगते हैं, बुराइयां भी मिलती हैं, आलोचनाएं भी होती हैं। तो क्या वे लोग हार कर घर बैठ जाते हैं? क्या यह सोचकर अगला मैच नहीं खेलते हैं कि पिछला मैच हार चुके हैं? नहीं ना, वे फिर खेलते हैं और जीतते हैं। पुनः स्वयं को साबित करने में जुट जाते हैं। सारी आलोचनाएं और आक्षेपों के बाद भी वे हार नहीं मानते। पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से पुनः जूझते हैं और अपने देश को जीत दिलाते हैं। हार मानकर बैठने का अर्थ हमेशा के लिए पराजित होना। विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करें। विषम परिस्थितियां हर मनुष्य के जीवन में आती ही हैं। व्यग्रता और उद्विग्नता की मनोस्थिति में सही निर्णय लिया जाना संभव नहीं होता है। प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में मनुष्य घबरा जाता है और ऐसी स्थिति में किए गए प्रयास प्राय असफल हो जाते हैं। आवेश और अवसाद दोनों ही मनुष्य को व्यग्रता की ओर धकेलते हैं। ऐसी अवस्था में लक्ष्यों को पूरा कर पाना, उचित कदम उठाकर सही दिशा में अग्रसर होना यदि असंभव नहीं है तो बहुत कठिन अवश्य है। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है, जिससे कई बार वह
उपहासास्पद स्थिति में पहुंच जाता है। मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य को पुरुषार्थ और पूरे आत्मविश्वास के साथ इन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसी विषमताओं में अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम होते हैं, वे ही व्यक्ति अंततः सफल होते हैं, विजेता कहलाने के योग्य होते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण भारतीय महिला मुक्केबाज ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम की सफलता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भूमिहीन किसान माता पिता के यहाँ जन्मी मैरी कॉम की कहानी अथक संघर्ष और मुक्केबाजी के प्रति न मुरझाने वाले जोश की कहानी है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आक्रामकता ने राजनीति के दांव पेच से परे उस मैदान से होकर रास्ता बनाने में उनकी मदद की है, जो भारत के सभी खेलों में नजर आता है। किसी भी व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति को कोई भी बाधा कभी भी नहीं रोक सकती है। मैरी कॉम का बचपन अत्यंत निर्धनता में बीता। मैरी कॉम के शब्दों में सच तो यह है कि मैं और मेरा परिवार अक्सर अपनी भूख उन मौसमी फलों को खाकर मिटाते हैं जो गांव में लगे होते हैं। मैरी कॉम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जो एकमात्र जूते मेरे माता पिता की भी साथ में थे वे रबड़ के बने होते हैं और स्कूल जाने आने का लंबा फासला पार करते हुए वे घिस जाते, लेकिन अनु मेरी माँ चिमटा गर्म करके फटे हुए हिस्से को दबाकर उसे जोड़ने में माहिर हो गई। जब तक स्कूल का साल खत्म होता रबड़ के जूते तार तार हो चुके होते। मुक्केबाजी को अपना सब कुछ समर्पित करने वाली मैरी कॉम के अंदर सफलता या जीत का वह जज्बा ही था जिसने बचपन से ही अनेक कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाली एक अति सामान्य लड़की को पुरुषों वाले खेल मुक्केबाजी में न केवल अपने करियर बल्कि अपने देश को भी विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया।